जरा सोचिए, तीन पार्टियां, तीनों ने अलग अलग वक्त पर ये देश या ये राज्य चलाया। और सच ये है, तीनों ने कुछ अच्छा भी किया और तीनों ने कुछ गलती भी की। पर हम हमेशा सिर्फ एक ही तरफ सुनते हैं या एक की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाता है, अपने फायदे वाली। तो आज मैं तीनों को एक ही तराजू पर रखूंगा, बीजेपी, कांग्रेस और आप, बिल्कुल बराबर। और इस वीडियो के अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ूंगा जो तुम्हें हर खबर देखने का नजरिया बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सवाल प्रोजेक्ट में, जहां ना हम किसी का पक्ष लेते हैं ना किसी का विरोध करते हैं। हम सिर्फ सच पे बात करते हैं और सवाल पूछते हैं हर साइड से। आज का विषय शायद सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है, तीन बड़ी पार्टियों का सच। पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आज मैं ना किसी को हीरो बनाऊंगा ना किसी को विलन। हर एक का असली काम सामने रखूंगा और हर एक का वो सच भी जो अदालत या सीएजी ने साबित किया। और सबसे दिलचस्प, कुछ घोटाले वाले जो आपका पक्का सच मानते हैं वो असल में कोर्ट में टूट गए, वो भी बताऊंगा, तो आखिर तक रुकिएगा। तो सबसे पहले बात उस काम की जो हर पार्टी ने सही किया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बुराइयां गिराने लगूं तो मैं भी वही एक तरफा इंसान बन जाऊंगा, जिससे बचने के लिए हमने ये चैनल बनाया। बीजेपी की बात करें तो सबसे पहले जनता का भरोसा। 2014, 2019, 2024 लगातार 3 बार केंद्रों में सरकार, ये अपने आप में एक बड़ा जनादेश है। काम की बात करें तो जनधन योजना, जिसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, और यूपीआई, जिससे 2024 में 172 अरब बार लेन देन हुआ और जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। और टॉयलेट्स, उज्ज्वला गैस और 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोसिस। और कांग्रेस, जिसने देश को कुछ बहुत बुनियादी चीजें दी। आरटीआई कानून, जिसमें पहली बार एक आम आदमी को सरकार से भी सीधा सवाल पूछने का हक दिया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो थी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना। 1991 के वो आर्थिक सुधार जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। और आधार, जिस पर आज की लगभग हर सरकारी योजना टिकी हुई है। और आप, जिसने एक अलग लेवल पर काम दिखाया। दिल्ली की सरकारी स्कूल, जिसका 12वीं का रिजल्ट 96.99% तक पहुंचा, राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर। मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बिजली पानी, जिसने एक आम परिवार का बजट हल्का कर दिया। तो देखिए, तीनों ने कुछ ना कुछ असली दिया, और ये मान लेना कोई बेईमानी नहीं है, बल्कि यही असली ईमानदारी है। पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए और थोड़ी हिम्मत रखिएगा। अब बात उस सच की जो साबित है, और यहाँ मैं एक चीज का बहुत ध्यान रखूंगा, आरोप और साबित को अलग रखना, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का मामला, चुनावी चंदे की इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने एक मत से असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा यह वोटर के जानने के हक के खिलाफ है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी लाभार्थी कौन थी? खुद बीजेपी, करीब 6000 करोड़। कांग्रेस, 1984 के सिख विरोधी दंगे। पार्टी के बड़े नेता सज्जन कुमार को अदालत ने 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। ये कोर्ट साबित है। और शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे गंभीर मामला और इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977, जिसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। आप, दिल्ली की शराब नीति, सीएजी की रिपोर्ट ने इसमें 2000 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया। पार्टी के बड़े नेता महीनों तक जेल में रहे। और शीश महल यानी सीएम आवास की मरम्मत, जो अनुमान से 300 गुना महंगी निकली। जरा रुकिए, देखा आपने, तीनों के दामन पर दाग है। किसी का अदालत से साबित है तो किसी का ऑडिट से। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अब आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो बात है जो कोई आपको नहीं बताएगा। बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिन्हें आप और मैं पक्का सच मान बैठे हैं, पर असल में वो एक अदालत में कभी साबित ही नहीं हुए। 2G घोटाला, याद है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला, हर तरफ यही गूंजता था। पर 2070 में अदालत ने इस सारे आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में लिखा, कुछ लोगों ने तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर एक स्कैम बना दिया था, आपकी शराब नीति, जिसमें नेता जेल तक गए। फरवरी 2026 में अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को डिस्चार्ज कर दिया था। कहा कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। नुकसान का अनुमान सीएजी ने जरूर लगाया, पर चोरी अदालत में साबित नहीं हुई। एक छोटी सी एनालॉजी से समझिए, किसी पर इल्जाम लगाना और अदालत में जुर्म साबित होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अखबार की हेडलाइन वो अदालत का फैसला नहीं होती। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे उस पार्टी ने यह घोटाला किया, तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, ये सिर्फ आरोप है या अदालत में साबित हुआ है? यही एक सवाल आपको भीड़ से अलग कर देगा। और अगर ये नजरिया, हर बात को दोनों साइड से सबूत के साथ देखना, आपको सही लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम यही करते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ सच बोलते हैं। पर यहाँ एक ईमानदार बात जरूरी है, बराबर तराजू। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये कहना भी बेईमानी होगी।
सच ये है, हर पार्टी ने अलग दौर में अलग स्तर पर राज किया। कांग्रेस ने केंद्र में करीब 55 साल राज किया, तो उसका अच्छा काम भी ज्यादा है और दाग भी ज्यादा। बीजेपी 2014 से हावी है, सबसे बड़ा जनादेश उसके पास है, पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जैसा गंभीर संवैधानिक सवाल भी है। और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाई, तो उसका काम भी छोटे दायरे में है, पर दाग वहां पर भी है। इसलिए तुलना करने के वक्त ये याद रखिएगा कि एक शहर की सरकार को पूरे देश की सरकार से तोलना नाइंसाफी है। पैमाना एक रखिए, पर हर पार्टी का दौर और दायरा मत भूलिए। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इनमें से कौन बेहतर है, क्योंकि वो फैसला आपका है, मेरा नहीं। मेरा काम सिर्फ तराजू को सीधा रखना है। तो दोस्तों, आज मैंने ना किसी को सिर पर बिठाया, ना किसी को कटघरे में रखा, क्योंकि कड़वा सच यही है, हर पार्टी में कुछ अच्छा है और हर पार्टी में कुछ दाग है। जो आपसे कहे मेरी पार्टी सबसे अच्छी है और बाकी की पार्टियां गलत है, वो या तो झूठ बोल रहा है या तो उसको पूरा सच नहीं पता है। हमारा काम ये बताना नहीं है कि आप किसको वोट दे, हमारा काम है आपको सच देना दोनों साइड का, ताकि आप खुद समझदारी से फैसला कर सके। तो अगली बार आपको कोई सिर्फ एक साइड दिखाए तो पूछिएगा दूसरी साइड क्या क्या, और जब कोई किसी घोटाले का शोर मचाए तो पूछिएगा ये आरोप है या साबित हुआ है। ये था द सवाल प्रोजेक्ट। सवाल पूछते रहिए हर साइड से और हर पार्टी से भी।